सो देखो बेटा, तो कुछ न्यूमेरिकल्स है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना। असाइनमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सेंड की हुई है, तो स्टेटमेंट तुसी उत्थों देख सकते हैं। सो देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 ग्राम आइस। हेलो बेटा, हाँ हाँ, कोई गल नहीं, जिस तरह मर्जी कर लो, सेपरेट लगानी सेपरेट लगा लो। हाँ, तो प्रैक्टिस ही है वो। तो देखो, असाइनमेंट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है 5 ग्राम आइस at 0 degree Celsius is mixed with 5 gram of steam at 100 degree Celsius. What is the final temperature? Means equilibrium temperature. देखो ये, तो एक कंसेप्ट की है उत्तर। देखो, जो आइस है उसका इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम का इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कांटेक्ट ਚ ਲਿਆਓਗੇ, सो ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, तो हीट इस तरफ फ्लो करेगी, मतलब स्टीम का हीट लॉस होएगा और आइस का हीट गेन होएगा। हुण आपां थर्मल इक्विलिब्रियम फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ आंसर कितना देना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये जी थोड़ी आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से है। हुण अगर आइस नो सफिशिएंट हीट मिलती है तो आइस पहला तो कन्वर्ट होएगी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से। हुण आइस नो 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस की हीट चाहिए है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जो वाटर है ਇਹਦਾ टेम्परेचर राइज करेगा। आप कितना मान लेने हैं कि ये वाटर बन गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हुण ਇਹਦੇ ਲਈ कितनी हीट चाहिए है, एम सी डेल्टा थीटा। हुण बेटा, मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, that is equal to 80 calorie per gram, and specific heat of ice water, that is 1 calorie per gram per Celsius degree, है ना। तो हुण जदों तुसी LF की वैल्यू, C की वैल्यू और डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगी 5 into 80 400 कैलोरी, आ बन जाएगी 5 into 1 into 100 500 कैलोरी। तो इसका मतलब आइस नो 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने लई 500 कैलोरी प्लस 400 900 कैलोरी हीट चाहिए है। अच्छा, हुण दूसरी तरफ देखिए पुत्र, ये जी स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस से ये हीट लॉस करके सब तो पहला बनेगी वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टेट चेंज होएगी। हुण बेटा, जो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बनेगी, हीट लॉस कितना होएगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जी स्टीम की है बेटा वो गिवन है थानू 540 कैलोरी पर ग्राम। तो मास
की होगा कि अगर पूरी दी पूरी अवेलेबल स्टीम पानी च कन्वर्ट होंगी है तो उन्हें इन्नी हीट रिलीज करनी है। तो हुण दूसरी तरफ आइस नो वाटर एट 100 डिग्री पहुंचने लिए सिर्फ 900 कैलोरी हीट चाहिए है। तो इसका मतलब ये पूरी दी पूरी स्टीम जिहड़ी हीट एट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस नूं दे सकती है वो 2700 है, जबकि आइस नूं चाहिए है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ 900 कैलोरी। तो इसका मतलब पूरी स्टीम पानी च कन्वर्ट नहीं होगी, तो सिर्फ थोड़ी स्टीम ही पानी बनेगी, बाकी स्टीम ही रहेगी। तो इसका मतलब जिहड़ा फाइनल टेंपरेचर है वो कितना रहेगा, मीन्स जिहड़ा आइस और स्टीम का कॉम्बीनेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ आइस और स्टीम ਨੂੰ आपस में थर्मली कॉन्टैक्ट रखांगे तो आइस का टेंपरेचर 100 डिग्री वाटर तक पहुंच जाएगा और कुछ स्टीम 100 डिग्री वाटर तक आ जाएगी। मतलब जो थर्मल इक्विलिब्रियम टेंपरेचर है सिस्टम का वो 100 डिग्री रहेगा, क्योंकि अगर आ वाली हीट पुट होंगी मोर देन 2700 कैलोरी तो फिर जिहड़ा फाइनल टेंपरेचर सी वो की होना सी 0 और 100 दे विच आना सी। तो इत्थे क्योंकि पूरी स्टीम को जितनी हीट अवेलेबल है वो आइस उतनी यूटिलाइज नहीं कर पाई, इसका मतलब फाइनल टेंपरेचर स्टीम वाला ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इस कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। हुण देखो एक होर कंसेप्ट है, वो की है, देखियो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बेस्ड है पेंडुलम के कंसेप्ट पे। तो देखो बतो अगर आ एक सिंपल पेंडुलम है तो इसका यह टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो बेटा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है। एल की है लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ है। हुण थानू इस न्यूमेरिकल दे विच की गिवन की है, स्टेटमेंट नू पढ़ो तो थोड़ा जिहड़ा पेंडुलम है वो एक मैटल का बनया होया ना, तो मैटल का होने करके जो टेंपरेचर चेंज करेगा तो मैटल की लेंथ चेंज कर दी है, क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़िया सी थर्मल एक्सपेंशन हीट वाले पोर्शन। तो थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक दे विच बेटा तुसी पढ़िया सी लीनियर एक्सपेंशन की फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो अल्फा सी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना। हुण जो इस पेंडुलम का टाइम टेंपरेचर चेंज करेगा तो क्योंकि पेंडुलम बनया होया मेटल वायर तो इस करके उसकी लेंथ चेंज करेगी और लेंथ ने चेंज होने नाल टाइम पीरियड भी चेंज करेगा। तो इट मीन्स जो चेंज इन टाइम पीरियड है उन्होंने कढ़न के लिए अगर एल इनिशियल लेंथ है तो फाइनल लेंथ कितनी आ जाएगी पेंडुलम की, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो जब लेंथ चेंज हो गई है पेंडुलम की तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो गया। तो फाइनल टाइम पीरियड की हो गया बेटा 2 पाई अंडर रूट फाइनल लेंथ बाय जी। तो जो लेंथ एल है तो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जब लेंथ चेंज हो गई तो टाइम पीरियड भी चेंज हो गया। हुण डिफरेंस कितना आया टाइम पीरियड में लेंथ के चेंज होने नाल, तो 2 पाई अंडर रूट एल एफ बाय जी माइनस ये बराबर आ गया। तो यह है चेंज इन टाइम पीरियड। तो जे आप इस चेंज को
ओरिजिनल टाइम पीरियड नाल डिवाइड कर दईए ਉਹਨੂੰ कह ਦਿੰਦੇ ਆ फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर इसे ਆਪਾਂ t नाल डिवाइड किया तो इधर भी t की वैल्यू नाल डिवाइड करता। तो आ वाला फार्मूला जो है ये बन गया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ओवर ओरिजिनल टाइम। तो 2 पाई कैंसल आउट हो गया बेटा। हम आ टर्म ये नीचे भी आनी ये भी आनी, तो ये बन गया अंडर रूट LF/L -1। ये थ्योरी दस रहे हैं हुण ये LF की वैल्यू ये अकॉर्डिंगली है। तो LF/L की वैल्यू कितनी हो गई 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, और अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। हुण थानू दस्सिया होया या याद रखना वा कि जेड़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो एक तो काफी छोटा होने करके आ जी टर्म है ना पुत ये हमेशा लेस देन 1 है। तो आप इथे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो इथे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करांगे असीं तो ये बन जाएगा 1 + x⁴n = 1 + nx। तो ये फार्मूला बन गया 1 + हाफ अल्फा डेल्टा थीटा -1 to हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो आ फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी पेंडुलम द टेंपरेचर इंक्रीज करता वा और अगर वो पेंडुलम मेटल का बनया होया तो उसकी लेंथ में चेंज होने करके बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो टाइम पीरियड भी चेंज होएगा और फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड की वैल्यू इस फार्मूला तो निकाली जाएगी। हुण जदों आपां ये कंसैप्ट नोट कर लिया पुत तां हुण न्यूमेरिकल तुसीं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हुण तुहाडा जिहड़ा सेकंड न्यूमेरिकल है बेटा उहदे विच अल्फा थानू दिता होया 0.7 × 10⁻⁻⁶ और ओदा पीरियड दिता होया टाइम पीरियड 0.5 सेकंड एंड इज एक्यूरेट एट इनिशियल टेंपरेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द क्लॉक इज यूज्ड इन ए कंट्री वेयर द टेंपरेचर इज मतलब जिथे टेंपरेचर है तो इट मीन चेंज इन टेंपरेचर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टाइम स्लो हो जाएगा ना चेंज कर जाएगा क्योंकि जो टेंपरेचर 25 है उदों एक्यूरेट टाइम है तो जो टेंपरेचर 35 हो गया तो टाइम ने चेंज कर जाना ना। तो कितना टाइम चेंज करेगा उहदे लई असीं इस फार्मूला च अल्फा की वैल्यू और डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट करांगे। तो थोड़ा आंसर डेल्टा t/t कितना आ जाएगा हाफ इंटू 0.7 इंटू 10। अच्छा पर उन्हें क्या हुआ कि दसो एक महीने कितना फर्क पड़ेगा है ना 1 मंथ। और 1 मंथ का मतलब कि तुसी कितना कर सकते हैं तो तुसी सिर्फ आ पोर्शन निकालना टोटल चेंज इन टाइम। तो टोटल चेंज इन टाइम के लिए तुसी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मतलब ये है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। तो आप टोटल जो निकालना तो इनटू टाइम कर देना। टाइम कितना वा 30 डेज पर डेज नो तुसी पहला सेकंड च कन्वर्ट कर लेना तो उस करके थोड़ा आंसर भी सेकंड च आएगा। तो ये आंसर निकाल सकते हैं तुसी। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा इनू एक बार ट्राई कर लो जो कोई डाउट होएगा तो आप डिस्कस कर लेंगे दोबारा। अच्छा फिर देखो a steel rod is 3 सेंटीमीटर in diameter। तो एक आ स्टील रॉड है बेटा तो इसका डायामीटर तुहानू दिता वा
ए ब्रास रिंग एक रिंग है, तो ਇਹਦਾ भी डायमीटर गिवन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और ਇਹਦਾ डायमीटर जो इनिशियल डायमीटर ऑफ स्टील है वो है 3 सेंटीमीटर और ਇਹਦਾ इनिशियल डायमीटर है 2.992 सेंटीमीटर। तो अगर तुसी 25 डिग्री सेल्सियस से इस ब्रास रिंग नु स्टील रॉड के ऊपर पाओगे तो नहीं पाएगी, क्योंकि ਇਹਦਾ डायमीटर छोटा वा या बड़ा वा। तो वो कहता की पिया वा, देखो गल समझो, कहता एट व्हाट कॉमन टेम्परेचर विल द रिंग जस्ट स्लाइड ऑनटू द रॉड। तो मतलब वो टेम्परेचर लभना वा जिथे पहुंच के ਇਹਦਾ फाइनल डायमीटर और ਇਹਦਾ फाइनल डायमीटर बराबर हो जाए। ये कंसेप्ट आ रहा है ना, क्योंकि जो ਇਹਦਾ डायमीटर इस डायमीटर के बराबर हो जाएगा तो ਉਹਦੇ ऊपर स्लाइड कर जाएगी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ फाइनल डायमीटर ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनल डायमीटर फाइनल लेंथ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि फाइनल लेंथ ਹੁੰਦੀ है इनिशियल लेंथ 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, हेलो नहीं वो तो वर्ड देखो, जस्ट 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 का मतलब जो बराबर भी हो गया तो भी काम चल जाएगा ना, न्यूमेरिकल है ना, तो इस करके तो हुन ब्रास रिंग का फाइनल डायमीटर कितना आएगा पुत्र, फाइनल डायमीटर लिखांगे इनिशियल डायमीटर 1 + अल्फा ब्रास के लिए कितनी दी हुई है, तुसी स्टेटमेंट तो देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू बी ब्रास लिए दी हुई है 19 × 10⁻⁻⁶ ते चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा इसे, आ इनिशियल है आ फाइनल है। तो आ फाइनल डायमीटर ऑफ ब्रास इज इक्वल टू फाइनल डायमीटर ऑफ स्टील के लिए यही फार्मूला है, बट आ की बन गया 3 × 1 + अल्फा फॉर स्टील की वैल्यू दी हुई है into 20 थीटा माइनस। हुन इन्हां नूं इक्वेट करके तुसी इक्वेशन बन गई है, थीटा निकल आना तुहाडा फाइनल टेम्परेचर। हुन क्वेश्चन नंबर 4 जिहड़ा वा बेटा वो भी तुसी ट्राई कर सकते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी सी आर। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड is 16 degree Celsius, and when B and C are mixed 23 degree Celsius. So what would be the final temperature when A and C are mixed? ਹੁਣ कंसेप्ट की है पुत्र, ਜਦੋਂ दो बॉडीज थर्मली कॉन्टैक्ट च रखांगे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लोअर टेम्परेचर वाली का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हायर वाले का डिक्रीज करेगा। ये हीट गेन हुई, ये लॉस होया, तो यदि हीट गेन, अच्छा तीनों का मास बराबर दिता तुहानू, पर क्योंकि तीनों डिफरेंट बॉडीज है तो इस करके तीनों की स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। तो ਇਹਦਾ हीट गेन कितना आएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और ਇਹਦਾ हीट लॉस आएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू लॉस इन टेम्परेचर, है ना, फॉल इन टेम्परेचर, तो वो आ जाएगा। तो एम कटेगा तो इथों CA/CB की रेशो आ जाएगी थोड़ी 3/4। अच्छा, जो B एंड C की मिक्सिंग होगी
तो ਇਹਦਾ टेम्परेचर राइज करेगा, ਇਹਦਾ फॉल करेगा, तो ਇਹਦੀ गेन कितनी आएगी, हीट मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो CV ओवर CC की वैल्यू आ जाएगी 5/4। और आ गया इतने जो A और C मिक्स होंगे बेटा, क्योंकि A का टेम्परेचर इनिशियल लोअर है, C का ज्यादा हुआ, तो थीटा की वैल्यू 12 तो ज्यादा होएगी, 28 तो घट लभनी है, तो इसका मतलब A हीट गेन करेगी कितनी, मास इंटू CA इंटू थीटा माइनस 12, और C लॉस होएगा हीट, मास इंटू C स्पेसिफिक हीट इंटू 28 माइनस थीटा, mm कटे गए पुत, तो इथों थोड़े को CA ओवर CC इज इक्वल टू 28 माइनस थीटा ओवर थीटा माइनस 12। हुण थानू CA ओवर CC की वैल्यू इथों मिलेगी पहले दो इक्वेशंस तो CA CB क्रॉस CB इंटू CC दोनों नू मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो CA ओवर CC 15 ओवर 16 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुसी थीटा निकाल सकते हैं ना, मतलब कंसेप्ट क्लियर होएगा तो काम बनेगा, अदरवाइज मुश्किल आती। अच्छा हुण जिस तरह पुत्र देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड ही है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल, a 0.20 kg block of metal at 150 degree Celsius is dropped in a copper calorimeter of water equivalent 0.05 kg containing 150 cubic centimeter of water at 27 degree Celsius। मतलब इतना है मेटल ब्लॉक, इस मेटल ब्लॉक का मास बेटा दिता होया थानू 0.2 kg और इसका टेम्परेचर दिता होया 150 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी तरफ है कैलोरीमीटर, आ कॉपर है और इसके अंदर वाटर है। तो बेटा जो वाटर और कॉपर क्योंकि आपस में कॉन्टैक्ट है, तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना वा 27 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का मास थानू दिता होया वा 0.025 kg, नहीं सॉरी मास नहीं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, और पानी का मास नहीं दिता, पानी का वॉल्यूम दिता थानू 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। थानू नाल ही याद आ जाना चाहिए कि जिहड़ा पानी है उसकी डेंसिटी की होंदी है 1 ग्राम पर सीसी, तो इसका मतलब इस पानी का मास कितना वा 150 ग्राम, उन्होंने किलोग्राम च कन्वर्ट कर सकते हैं ना तुसी। अच्छा हुण जो मेटल ब्लॉक ये मिलेगा इस सिस्टम के नाल, तो ये हायर टेम्परेचर पे है, आ सिस्टम लोअर पे है, तो हीट इस तरफ ट्रांसफर होएगी, तो अल्टीमेटली दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर थीटा आ गया तो मेटल ब्लॉक ने कितनी हीट लॉस की थी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल ब्लॉक इनटू टेम्परेचर चेंज 150 माइनस थीटा, और इन्हें गेन की सिस्टम ने। हुण इस सिस्टम ने जो हीट गेन की तो वो हीट पानी को भी गई है और कॉपर कैलोरीमीटर को भी गई है ना, तो पानी ने कितनी हीट गेन की 150 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना थीटा माइनस 27 प्लस हुण कॉपर का मास नहीं दिता, कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट दिता,
तो जो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਾਪ ਉਹਦੇ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਵੀ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो इस करके इस कॉपर ने कितनी हीट गेन करनी है, कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन, तो इन्हों इक्वेट करके तुसी थीटा निकाल सकते हैं। हुण तुहानूं इहदे विच थीटा दिता वा, आ दिता वा 40 डिग्री सेल्सियस, तो इथों मैटल की स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। और वाटर की स्पेसिफिक हीट थानू पता ही है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। बस ख्याल ये रखना कि यूनिट सेम कर लेने हैं सारे। तो अगर आप इनू किलोग्राम च लेने तो फिर स्पेसिफिक हीट भी 1 कैलोरी पर ग्राम की जगह किलोग्राम आना चाहिए। तो काम सौखा की कर सकते हैं, 1 किलोग्राम को ग्राम बना लो, है ना, इनू भी ग्राम बना लो, तो ये स्पेसिफिक हीट भी कैलोरी पर ग्राम च आ जाएगी। तो अपने कन्वीनियंट लिए ना आप कन्वर्ट कर सकते। हुण देखो बेटा, मतलब ये जो कंसेप्ट है वो ता ही मैं सॉल्व कर पा रहा हाँ क्योंकि मैनू थ्योरी पोर्शन आता वा। हुण जिद्दां मैं आ स्टेटमेंट पढ़दा वा 6 न्यूमेरिकल दी कि एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इट इज heated from 25 degree Celsius to 75 degree Celsius, keeping its length constant. The longitudinal strain developed in the rod. हुण गल नूं सुनो पुत, क्योंकि जदों तुसीं किसी भी सब्सटेंस का टेंपरेचर चेंज करोगे तो उसकी लेंथ चेंज होएगी। तो चेंज इन लेंथ है ओरिजिनल लेंथ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन इनटू चेंज इन टेंपरेचर। ठीक है, हुण बेटा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ नूं असीं की कह दिंदे आ, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उन्हें सानू इस न्यूमेरिकल च की पूछया, थर्मल स्ट्रेन बारे पूछया ना, भी क्यों थर्मल स्ट्रेन वर्ड क्यों यूज किया उन्हें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्यों नहीं, क्योंकि अगर उस रॉड के दोनों एंड्स फ्री टू एक्सपेंड है ऑन इंक्रीज इन टेंपरेचर, फिर तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आनी थी, पर आप उसकी लेंथ नूं इंक्रीज होने तो रोक रहे हैं, इस करके उसकी थर्मल स्ट्रेन आएगी, है ना। भी वो जिहड़ी अगर वो दोनों एंड्स फ्री होंदे तो कितनी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ आनी थी, उन्होंने थर्मल स्ट्रेन का नाम दे। सो हुण ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिहड़ी है वो कितनी पैदा होएगी, उन्होंने थर्मल स्ट्रेन बारे भी आप टर्म नाल यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फा और चेंज इन टेंपरेचर पता ही है, तो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, हुण क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, देखो हुण एक न्यूमेरिकल है, जो मैं स्टेटमेंट पढ़ता द स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ मरकरी थर्मामीटर आर मार्क्ड एज, तो मैनू दिमाग च आना चाहिए भी ये कंसैप्ट है थर्मामीटर के नाल। तो थानू दस्सिया जांदा कि यूजली जिहड़ा थर्मामीटर है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ लोएस्ट पॉइंट है वो ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ आइस पॉइंट, जिथे आइस मतलब पानी फ्रीज हो जाता, आइस पॉइंट, और वो 0 डिग्री सेल्सियस हुंदा। और स्टीम पॉइंट का मतलब है जिथे पानी बॉयल करन लग पैंदा, और वो नॉर्मल कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस हुंदा। पर वो की कहंदा कि ये साडे कोल जिहड़ा थर्मामीटर है ना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ स्टीम पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस पॉइंट जदों बर्फ बननी शुरू हुई पानी की तो उदों टेंपरेचर 0 की जगह 20 शो कर रहा है। तो मतलब ये जो थर्मामीटर है एक फॉल्टी थर्मामीटर कह सकते हैं। तो जो एक्चुअल मरकरी थर्मामीटर होएगा, तो आ देखो, तो आ जड़ा सही ट्रू मरकरी थर्मामीटर होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आइस पॉइंट होएगा 0 डिग्री सेल्सियस ਤੇ स्टीम पॉइंट होएगा 100 डिग्री सेल्सियस। एक ट्रू एक्चुअल विदाउट एनी एरर थर्मामीटर है। पर जिहड़ा साडे कोल थर्मामीटर है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ
आइस पॉइंट लिखिया होया वा 20 डिग्री सेल्सियस ते स्टीम पॉइंट लिखिया 80 डिग्री सेल्सियस। और ये जी रीडिंग शो कर रहा वो रीडिंग आ रही है 32 डिग्री सेल्सियस। हुण ये जी रीडिंग 32 दस रहा सानू वो एक्चुअली कितनी है, क्योंकि ये 0 नूं 20 दस रहा 100 नूं 80 दस रहा, तो फिर ये 32 जी इतने रीडिंग आ रही है वो एक्चुअली कितनी है ट्रूथ, तो वो वैल्यू आपां कढनी है। कोई गल नहीं, बड़ा ईजी है पुत्र। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, आ ਜਿਹੜਾ टेंपरेचर डिफरेंस है आ वाला टेंपरेचर डिफरेंस ये है, और आ टेंपरेचर डिफरेंस है 100 माइनस 0। तो जो आ वाली लेंथ ओवर आ लेंथ की रेशो है ये नहीं भी वो सेम होएगी, रेशो सेम होएगी। तो आ बन गई 32 माइनस 20 और आ है 80 माइनस 20। तो इनू इक्वेट करके तुसी करैक्ट रीडिंग नोट कर सकते, फॉल्टी थर्मामीटर की रीडिंग नू भी करैक्ट च कन्वर्ट कर सकते। तो इनू ट्राई करके देखो, फिर डाउट्स नू डिस्कस कर लेंगे आपां। लास्ट असाइनमेंट की प्रॉब्लम है बेटा, कहना 2 रॉड्स, एक दी लेंथ L है दूसरे दी 2L है, दोनों के कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सटेंशन है अल्फा एंड 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड सो द टोटल लेंथ बिकम्स 3L। फाइंड द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन ऑफ द कंपोजिट रॉड। भी एक्चुअली ये की कहना चाह रहा हो, काफी कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आ रॉड है और एक आ रॉड है ना, आ रॉड है एक आ रॉड, इसकी लेंथ है L, इसकी है 2L, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन ये है अल्फा, ये है 2 अल्फा। तो अगर ये कली रॉड होंगी तो यदि चेंज इन लेंथ कितनी आनी सी पुत्र, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेंपरेचर, और यदि चेंज इन लेंथ कितनी आनी सी, ओरिजिनल लेंथ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेंपरेचर। अच्छा, तो अगर ये ना दोनों को मिला के असी एक कंपोजिट रॉड बनाई है, तो जो ये दोनों मिल गए तो इन्हां दी टोटल लेंथ कितनी हो गई, ओरिजिनल लेंथ 3L। तो हुण बेटा देखो जो आप इनू हीट करांगे इहदा टेंपरेचर चेंज करांगे कितना, डेल्टा थीटा, तो इहदी चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, इहदी लेंथ ओरिजिनल लेंथ इंटू इहदी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेंपरेचर। तो अल्फा डैश की है बेटा, अल्फा डैश की है इसकी इस जुड़ी हुई रॉड की इफेक्टिव, जिदा आप कहते नहीं होंगे कि अगर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम दूसरी रेजिस्टेंस है 3 ओम, अगर दोनों सीरीज जोड़ दिता जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई 5 ओम। तो पैरेलल च भी करते हैं आप। तो उसी तरह नाल कह रहा है कि अगर ये दोनों रॉड सिंगल हो जाए, मतलब एक रॉड दोनों को मिला के बनाई जाए, तो इन्हां दी इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी होएगी, तो वो आप मान ली अल्फा डैश। तो अगर यदि अल्फा डैश होएगी इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो डेल्टा थीटा इंक्रीज होने पे चेंज इन लेंथ आएगी 3L अल्फा डैश ते डेल्टा थीटा। हुण क्योंकि ये रॉड इन्हां दोनों को मिलकर बनी है, इसका मतलब यदि टोटल चेंज इन लेंथ कितनी होनी चाहिए है, यदि चेंज इन लेंथ प्लस, मतलब ये दोनों ने मिलकर जो चेंज होना वो ये चेंज आनी चाहिए। तो यदि वैल्यू इज इक्वल टू 3L अल्फा डैश। हुण बेटा L कॉमन
कटिया गया, डेल्टा थीटा कॉमन कटिया गया, सो इधर आ गया अल्फा प्लस 4 अल्फा 5 अल्फा ओवर 3 इज इक्वल टू अल्फा डैश। तो इस सिंगल रॉड की इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू 5 अल्फा बाय 3 है। तो ये कंसैप्ट है जो थर्मल एक्सपेंशन से बेस्ड है, ये बिहाफ से कई बार न्यूमेरिकल आ सकता सानू। तो हुण ये प्रॉब्लम्स जिहड़ियां वा